मैं आपको पहले जो भी कल हमने आसन देखा था, ठीक है, कल हमने जो भी आसन देखे थे, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज। स्क्रीन प्रेज़ेंट हो रहा है, एक बार बता दीजिएगा। जी सर। ठीक। कल हमने जो भी आसन देखा है, उसको इमेज देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने स्वस्तिक आसन देखा। कल जिनको कन्फ्यूजन था ना स्वस्तिक आसन और कौन सा आसन था, वीरासन, कोई थे जो कल पूछ रहे थे ना। देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट लेग को राइट थाइस पे रखा है, लेकिन ये जो पंजे है ना, अंदर की तरफ फंसा के रखा है कि तो घुटना जानु और जंघा के बीच के, जानु उरु अंतरे, जानु और जंघा के बीच में फंसाया, और ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये भी फंसाया हुआ है जानु और उरु के मध्य में। इसको स्वस्तिक आसन कहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था गौमुख आसन। गौमुख आसन में क्या देखा था हमने कि ने लेफ्ट लेग को राइट साइड और राइट लेग को लेफ्ट साइड लेके जाना है, पृष्ठ भाग में, है ना, पृष्ठ भाग मतलब बगल में रखना है, और हाथ का पोजीशन नहीं बताया गया था। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाथ को ऊपर से पीछे और नीचे से पीछे की तरफ ले जाके फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी वर्णन बुक में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेग का एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये जो है गौमुख के समान आकृति बनती है, ये देखो गौ के मुख के समान, इसीलिए इसको गौमुख आसन कहा है। क्लियर है। अब आता है, देखो इस तरह से हम लोग करते हैं, लेकिन हाथ का पोजीशन नहीं दिया है। अब आता है वीरासन। वीरासन देखो मैंने क्या कहा था कि अर्ध पद्मासन की स्थिति रहती है। इसमें क्या है, लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखा, है ना, और नीचे वाले पैर को नीचे की तरफ, अर्ध पद्मासन, सेम वीरासन। ये तो वही है, रिपीट है। ये देखो कुर्मासन, कल जो पूछ रहे थे ना, देखो हील अंदर की तरफ है, और क्या किया है, मलगुदा द्वार को निरुद्ध किया गया है ना, दोनों एड़ी से, और पंजे बाहर की तरफ है, तो वज्रासन के जैसा है, लेकिन पीछे जो एड़ी का पोजीशन है वो चेंज है। अब आता है कुक्कुट आसन। देखो पद्मासन में बैठा हुआ है, और दोनों जानु और उरु के मध्य में नीचे ले जाकर दोनों हाथों को, करव था ना, वहां पे वर्ड आया था ना करव, दोनों हाथों को स्थापित किया हुआ है भूमि पे, और पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ, व्योम वर्ड यूज आया था ना, व्योम का मतलब क्या होता है, आकाश, अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं कुक्कुट आसन। अब आगे आता है उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन में क्या था, सेते वर्ड यूज किया होता ना, मतलब लेटा हुआ था, यहाँ पे इमेज क्या है, अलग है। याद आ रहा है आपको, उत्तान कुर्मासन में यहाँ पे इमेज जो है गलत है, लेटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और हाथ का पोजीशन क्या था, कंधराम, मतलब कंधे को पकड़ना है, ना कि ग्रीवा को, गर्दन नहीं। बाकी सब ठीक है। लेटा हुआ होना चाहिए, ना कि खड़ा होना चाहिए, खड़ा नहीं, लेट कर, बाकी सब ठीक है। इसके बाद आता है धनुरासन। धनुरासन में क्या डिफरेंस मैंने बताया था कि हाथ कहां तक जाता है, पैर कहां तक जाता है, कान के पास जाता है ना, श्रवणावधि यूज आया था ना, श्रवण मतलब सुनना होता है, तो कान के पास आता है ना कि सर के पास, बाकी सब कुछ ठीक है, कि दोनों हाथों से हमने पाद के अंगूठे को पकड़ा है, पैर के अंगूठों को पकड़ा है, और ये कैसा है, बो के जैसा आकृति बन रहा है, आप देख रहे हो बो के जैसा बन रहा है, धनुष के जैसा। ये धनुरासन हो गया। अब आता है देखो मत्स्येंद्र आसन, आप देख लीजिए, अभी हम इसको देखेंगे। यहां से इंपोर्टेंट शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहां से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है कि इस आसन के क्या लाभ है। समझ गया।
एक बार देख लीजिए। ये एक्चुअली क्या है, हम लोग जो करते हैं ना वो अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये मत्स्येंद्रासन मतलब पूर्ण मत्स्येंद्रासन है। देख रहे हो, ये डिफरेंस है। आप जो हम लोग करते हैं नॉर्मली क्या है, ये थोड़ा टफ होता है अर्ध मत्स्येंद्र से। ओके, बाकी आप ये पश्चिमोत्तानासन भी देख लीजिए एक बार इमेज। मैं आपको फिर इसको समझा दूंगा शवासन तक। अब मैं आपको बुक प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर मुझे इसमें पूछना कोई, हाँ जी पूछिए। सर जैसे कि ये हट पृथ्वी का जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के इसमें लिखा हुआ स्वामी दिगंबर जी का, तो उनके इसमें जो श्लोक भी है और पीछे के साइड में जो अपने अपने उसका पिक्चर्स दिखाया, पिक दिखाया, उसमें समानता नहीं है। तो बुक भी उनका है और उसके हाँ, पीछे वाले पिक्चर्स भी उन्होंने डाले, तो फिर ऐसा क्यों? देखो ये जो श्लोक था ना बहुत पहले था, बाद में इसको पिक्चर ऐड किया है कैवल्य धाम वालों ने। ठीक है, पिक्चर बाद में ऐड हुआ है। अगर आपका इस रियल बुक देखेंगे ना बहुत पहले, तो उस वक्त क्या है ना, पिक्चर ऐड नहीं था, पिक्चर बाद में ऐड हुआ है। आप देखो ना लोग जो हैं, भाई ये बुक तो स्वामी स्वात्माराम जी समझ रहे, मतलब उस टाइम की है, उस टाइम उन्होंने लिखा था, उस वक्त कोई पिक्चर उक्चर ऐड नहीं है। ये तो अभी आप इमेज देखा ना, वो मतलब बाद में ऐड किया गया है इमेज, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, अब आगे बढ़े, समझ में आया? पिक्चर बाद में ऐड किया गया है तो तो हमने देख लिया कहाँ तक, कुर्मासन हो गया था, कुक्कुटासन हमने देखा, उत्तान कुर्मासन देखा, धनुरासन देखा। अब यहाँ से 26 से हम लोग देखेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ना है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। देखो कह रहा है कि वामो उरु मूल मूला दक्ष पादम जानो बहिर्विष्ट वाम पादम प्रगृह तिष्ठेत परिवृत्तांग श्री मत्स्येंद्रनाथो दितमासनम स्यात्। अब क्या कह रहा है इसमें कि वामो, एक एक करके तोड़ तोड़ के समझते हैं इसको अन्वय करके, कि वामो उरु मतलब बाया, उरु मतलब क्या हमने बताया था कल, बताइए? जंघा, भूलना नहीं है ना, बाया जंघा के मूल में दक्ष पादम दाएं पैर को रखना है। ठीक है, अभी इमेज आपको याद है ना, कैसे एरी को था वो मूल में, मतलब कहाँ पे, जेनाइटल के पास था, जांग के मूल में था, दक्ष पादम दाया पैर, और जानो बहिर्विष्टित वाम और बाएं पैर को जानो के बाहरी भाग में रखना है, घुटने के पास बाहर की तरफ। प्रगिर तिष्ठित परिवृत्तांग मतलब आपको अपने शरीर को क्या करना है, ट्विस्ट करना है। ठीक है, इसी को मत्स्येंद्र आसन कहा गया है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ? इमेज दिखाया था ना, आप सोचो, इमेजिन करो, आपका दाया पैर बाएं जंघा के मूल में है और बायां पैर घुटनों या जंघा के बाहर की तरफ है। ठीक है, और ट्विस्ट करना है अपने, कह सकते हैं क्या, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है और दूसरा हाथ जो है दायां हाथ वो पीठ के पीछे लिपटना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है, बस सिर्फ कहा है कि ट्विस्ट करना है। प्रगिर तिष्ठेत परिवृत मतलब अपने अंगों को ट्विस्ट करना है, इसी को कहा है मत्स्येंद्रासन। इसके लाभ महत्वपूर्ण है, आप इस, हाँ जी कुछ कहना है?
सर अर्ध मत्स्येंद्रासन में जैसे जो पैर नीचे रखते हैं वो नीचे नहीं रख के थाई के ऊपर रखना है, थाइस जॉइंट के के ऊपर, पास। हील हाँ वहां थाई टच के होनी ऊपर, चाहिए। ओके। बिल्कुल। ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या होता है, आपके पंजे फ्लोर पे रहता है, मैट पे रहता है, नीचे रहता है ना, और घुटना ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। इसमें ऐसा नहीं है। देखो ना, दाहिने पांव को आप इसके हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में भी ठीक से लिखा हुआ है कि दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में रखकर बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर घेरते हुए शरीर को ऐंठन करें। समझ गए, ऐंठना, इसी को क्या कहा गया, मत्स्येंद्र आसन। इसके लाभ आप ध्यान में रखिएगा, लाभ आप लिख लेना। विधि का उतना बहुत कम चांसेस होता है पूछने का, बट लाभ से ज्यादातर रहता है। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम प्रचंड रुग्म मंडल खंडनास्त्रम अभ्यासता कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसा। अब देखो क्या कह रहा है इसमें कि मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप, कि मत्स्येंद्र आसन से, मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि बताइए कहाँ होता है, सर में, पैर में, पेट में पेट सर। में, अच्छा उदर में है, चलो ठीक है। मुझे लगा कोई कहेगा कि सर में होता है, चलिए उदर में होता है, बहुत बढ़िया। और प्रचंड रुग्म मंडल खंड, अब कह रहा है कि जो प्रचंड रुग्म, रुग्म मतलब होता है रोग, जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी समाप्त कर देगा। खंड ना अस्त्रम, ये अस्त्रों के समान, मतलब जैसे अस्त्र क्या करता है, कोई भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में मार देता है, वैसे ही ये जो जठराग्नि जो मत्स्येंद्र आसन है, वो क्रॉनिक डिजीज को भी अस्त्रों के समान खंड खंड कर देगा, मतलब रोगों का नाश कर देगा। अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम, और इसके अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होगा, और क्या होगा, चंद्र स्थिरित्व। अच्छा बताइए चंद्र मंडल कहाँ है, मंडल क्यों पता है, मंडल क्या होता है, वहिनी मंडल, चंद्र मंडल, योनि मंडल, सुना है आपने, नहीं सर। सुना है। चंद्र मंडल होता है हमारे मस्तक, वहनी मंडल या फिर इसको हम कहते हैं अग्निमंडल, वो होता है हमारे जठर में, मतलब कहाँ, मूल यहाँ पेट में, ठीक है। और योनि मंडल हमारा होता है जेनाइटल के पास। ये आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा विपरीत करनी, या फिर और भी कई सारे आसनों हैं या प्राणायाम है, उसमें देखेंगे हम आपको, जैसे वज्रोली है, वो हम पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये मंडल के बारे में। तो चंद्र स्थिर होता है, ठीक है, इसी को हम, इसी का लाभ हो गया किसका, मत्स्येंद्रासन का। लाभ बताइए एक एक करके, ज्योति बताइए लाभ, कौन कौन सा मत्स्येंद्रासन के लाभ बताओ, क्या हमने बताया अभी। अग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों का विनाश होता है, कुंडलिनी जागरण होती है, और चंद्रमंडल के जो चंद्रमंडल में जो रस होता है ना, वो सुरक्षित होता है, उस मतलब उसकी चंद्र वो। मंडल स्थिर होता है ना, चंद्र स्थिर होता है, ठीक है। और प्रचंड रोग का नाश होता है, गुड। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रसार्य। अब आता है पश्चिमोत्तानासन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके लाभ से। अब विधि आप जान लीजिए, कोई तो पूछ रहे थे सर एक विधि से दिया गया है था कि कौन, कि पहले दंडासन में जाना है, देखो यहाँ पे आ गया वही चीज, मैंने आपको बताया भी था लास्ट में कि पश्चिमोत्तानासन है जिसमें हम पहले दंडासन लगाते हैं, फिर जाके पश्चिमोत्तानासन परफॉर्म करते हैं। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ दुर्भ्याम पदाग्रहत्यम गृहीत्वा जानुपर्यन्य अस्त्र ललाट देशो वसेदिदम पश्चिमोत्तानमाहु। अब क्या कर रहा है, पैर को फैलाना है, पादों मतलब दोनों ही पैर को फैला लीजिए जमीन पे,
दंड रूपो, दंड के रूप में दंडासन में बैठ जाइए। दोनों दोनों हाथों से पैर के आगे वाले हिस्से को पकड़ना है, बिग टो को गृहीत्वा पकड़े जानु पर्यंत, और अपने ललाट को, ललाट है ना फोरहेड, उसको कहाँ लगाना है, जानु पर्यंत। मतलब जानु मतलब बताया था ना, जानु का मतलब क्या होता है, नी। घुटना, नी। तो अपने ललाट को घुटने तक लेके जाना है। इसी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इसके लाभ, लाभ से कई बार क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, तो स्टार मार्क कर लेना है इसको, है ना। इसके श्लोक आप न भी याद करें चलेगा, बट इसके लाभ आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी आप याद कर लो चलेगा। इति पश्चिमोत्तानाम, क्या आप कुछ कह रहे थे कोई? हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि हम नॉर्मली पश्चिमो तानासन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पश्चिम तान आसन ऐसा करके दिया है ना। हाँ जी, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, न कि पश्चिमोत्तान। ये है पश्चिम तान आसन, ठीक है। पश्चिम का मतलब क्या होता है, पीछे की साइड। पीछे की साइड। तान का मतलब स्ट्रेच, खिंचाव। तो जब आप पश्चिम पश्चिम तान करते हैं तो कहाँ खिंचाव होता है, बैक साइड, बैक साइड बॉडी में। के बैक साइड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पश्चिम तान। तो इति पश्चिम तानमा आसनमाग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उद्यम जठरान जठरनालस्य कुर्यात उदरे आशमा आरोग्यताम च पुंसमाम। अब देखो क्या समझ लो हिंदी में क्या कह रहा है। पश्चिम वाहिनम, पश्चिम का मतलब होता है पीछे, और पीछे जो वायु प्रवाहित हो रही है, पश्चिम मतलब सुषुम्ना में, ठीक है। अब देखो इसी से कहते हैं ना कि जो कुंडलिनी जागरण का ये भी एक है कि जब आपका प्राण जो है क्या बोलते सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए, समझ लेना धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी जागरण, चक्रों का जागरण शुरू होता है, ठीक है। तो ये चक्रों में भी हेल्प करता है आपके क्या बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण में भी हेल्प करता है इनडायरेक्टली। यहाँ पे कह रहा है कि जो पश्चिमोत्तान आसन करने से क्या होगा, प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होगी, ठीक है। और जठराग्नि, जठर अनल, अनल मतलब होता है क्या, अग्नि। तो जठर की अग्नि जो है वो भी उदय होगा, प्रदीप्त होगा। और कुर्यात उदरे का, और उदर जो है पतला होगा। ये वर्ड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से आसन करने से उदर पतला होता है। तो कई सारे ऑप्शन रहेंगे और एक पश्चिमोत्तान आसन भी रहेगा। तो क्या होगा आंसर, पश्चिमोत्तान। तो उदर पतला होता है और आरोग्यता आएगा, ठीक है। ये लाभ हो गया, ठीक है। अदिति जी बताइए कौन कौन से लाभ हैं पश्चिमोत्तान आसन के, बताया हमने। सर जठराग्नि प्रज्वलित होती है हम्म। एंड प्राण का संचार होता है कहाँ एंड संचार सर होता है, प्राण का संचार कहाँ होता है? सर ध्यान नहीं दिए, अभी पढ़ाया ना। यस सर पश्चिम का मतलब क्या, पीछे, पीछे संसार मतलब पीछे होने का मतलब सुषुम्ना में होना। यस और सर पेट पतला होता है, फैट लॉस होता है। और आरोग्यता आती है, ठीक है। किसी से भी पूछ सकता हूँ, आप ध्यान से पढ़िए, इससे पता चलता है कि आप एक साथ 2-3 काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सर अब आप, हाँ जी, सर अग्रगण्य मतलब इसका क्या मीनिंग होगा? कौन कहाँ पे है? हिंदी में अरे दिया है आसनों में। अच्छा, आसनों में ये अग्रण्य, देखो ये पश्चिमोत्तानम आसनमाग्रय, मतलब आसनों में ये अग्रणी है, श्रेष्ठ कह सकते हैं, अग्रणी है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है
अग्रयम। ओके, थैंक यू सर। लेकिन देखो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको स्किप किया बताने से, कई बार आप कंफ्यूज कर जाओगे। भाई सिद्धासन ही है श्रेष्ठ आसन। क्लियर? सर आपने तो कहा था कि भाई आसनों में अग्रण्य है ये पश्चिमोत्तानासन, तो इसलिए मैंने ये वर्ड स्किप किया था कि आप कंफ्यूज मत करो। सिद्धासन है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धासन ही है जो आसनों में श्रेष्ठ है। 4 श्रेष्ठ आसन बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, और सारे ही में श्रेष्ठ है 15 या फिर चारों में समझ लो तो वो है सिद्धासन, एक कर एक, ओनली वन। दैट्स वाई मैंने ये बात स्किप करी ताकि आप कंफ्यूज मत करो यहाँ पे। ओके जी, आगे बढ़े। देखो 84 आसन बताए भगवान शिव ने, फिर उसमें से आए 15 आसन, फिर 15 में से 4 आसन, और 4 में से फिर 1 आसन सिद्धासन। ठीक है, वो आगे आएगा, आगे आएगा। अब आता है मयूरासन। देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, विधि से नहीं लाभ से पूछा गया है। विधि आप समझिए, लाभ को रट जाइए कि क्या लाभ है। कॉमन अगर आपको मिलता है लाभ कई आसनों के, तो वो भी अंडरलाइन कीजिए कि इतने सारे आसनों में ये कॉमन चीज निकल के आ रहा है। जैसे जठराग्नि, कई सारे जगहों पे आपको जठराग्नि प्रदीप्त मिलेगा कई सारे आसनों में। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आसन में जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है ना। कुंडलिनी का जागरण कौन कौन से आसन में हो रहा है, इस तरह से आप चार्ट बना के लिखेंगे। ओके, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे कि सर यहाँ पे भी था, वहां भी था, कहाँ याद करें, सब श्री गणेश हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं मयूरासन। धराम वस्ताभ्य कर द्वयीन तत् कुरुपर स्थापित नाभि पार्श्व उच्चासनो दंड उत्थित खे मायूर में तत् प्रवदंती पीठम। अब एक एक करके समझते हैं क्या है। धराम वस्तभ्यम कर द्वयन मतलब दोनों हाथों को जमीन पे टिकाना है। कर द्वयन मतलब दोनों, जो हमारा कर पृष्ठ है ना, कर मतलब क्या होता है, पाम, दोनों हाथ जो पाम है ना, हथेली, उसको हमें कहाँ रखना है, जमीन पे टिकाना है। तत्कुरुपम, उसके बाद कुरुपम का मतलब होता है केहुनी, केहुनी को स्थापित करना है कहाँ, नाभि पार्श्व, नाभि के बगल में। उच्चासनो दंड, और दंड के समान अपने आप को, पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। उत्थितम खे, आकाश में उठाना है, खे का मतलब आकाश। मायूर में प्रवदंती पीठम, और इसी को क्या कहा गया है, मयूरासन, मायूर के जैसा, मतलब मोर के जैसा। आपने देखा है ना, मोर जब नाचता है तो कैसे पीछे से उठ जाता है, उसके पंख फैल जाते हैं, ऐसे ही। क्लियर है? इसके लाभ को देखिए, है ना। अच्छा बताओ, मोर क्या खाता है, खाता क्या है, सर्प। 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 और सर्प के अंदर क्या होता है, विष, है ना, जहर। तो आप ऐसे भी याद करना इसको कि मयूरासन के लाभ क्या हो गया, तो जहर को भी पचा ले। ठीक है, अब देखो आपको आगे समझ में आ जाएगा मैंने ये वर्ड क्यों बोला आपको। हरति सकल रोगानासु, अब आपको यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का यूज हो गया। आपको बताया था ना कि अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहना, है ना। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारे ही रोग समाप्त हो जाएगा, अधिकांश रोग समाप्त हो जाएगा। तो हरति सकल रोगानासु गुल्मो उदर दीन अभिभवती च दोषा नामासनम श्री मयूरम।
कह रहा है कि सारे ही रोगों का नाश करता है, मतलब अधिकांश रोगों का नाश कर लेगा, हर लेगा। गुल्म उदर जो रोग है हमारे, गुल्म जैसे पेट में अफारा बनता है ना, गैस का गोला बनता है, इस तरह के, तो गुल्म उदर के जो रोग हैं वो भी समाप्त होगा। अभिभवती च दोषा नामासनम। और दोष, जो हमारे दोष, कौन कौन से दोष होते हैं, आयुर्वेद आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है अभी, बाकी है। त्रिदोष। दोषों को भी नाश करता है, ठीक है। जो आपके दोष हैं, वात पित्त कफ जैसे, उससे जो रोग होते हैं उसको भी नाश करेगा मयूरासन। बहु कदशन भुक्तम भस्म कुर्यात शेषम। जो बासी खाना, कदशन मतलब जो बासी खाना होता है ना, अपथ्य आहार, ठीक है, उसको भी पचा लेगा, उसको भी भस्म कर देगा, है ना। और क्या होगा, जनयति जठराग्नि जारेत कालकूटम। जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा और कालकूट जैसे विष को भी पचा लेगा। कालकूट एक बहुत विषैला, कालकूट सर्प है, उसका जो विष होता है ना बहुत विषैला होता है, तो उसको भी ये पचा लेगा। समझ में आया? समझ में आया? हिमांशु जी सर बताइए। हाँ जी, हाँ हाँ। अभी भगवती का मतलब क्या है? क्या? सर अभी भगवती होता है, भवती मतलब होता है होना, भवती होता है ना। ये लाभ नहीं है ना। लाभ क्या है, दोषों का नाश, गुल्म उदर रोग, हरती सकल सारे ही रोगों का नाश, कदसन भुक्तम भस्म कुर्यात। सारे ही जो बासी वसी खाना है, अपथ्य आहार है ना, कुपथ्य अपथ्य आहार है, उसको भी भस्म कर देगा, उसको भी पचा लेगा। और जठराग्नि प्रदीप्त होगी, कालकूट विष का नाश कर देगा। ये लाभ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? लाभ बताइए एक बार हिमांशु, क्या क्या लाभ बताया हमने? सबसे पहले है समस्त रोग का नाश करता है, और उदर गुल्म और दोषों को दूर करता है, अधिक कुपथ्य भोजन को भी पचाता है, और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कालकूट विष को भी पचा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स लिख लेंगे। अब आगे हम देखते हैं उत्तानम। अब ये शवासन के बारे में है कि उत्तानम सब वद भूमौ शयनम तच्छवासनम, शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। क्योंकि शवासन का इसमें लाभ ही दे दिया है कि चित्त को, देखो उत्तान सब भूमि पे, मतलब भूमि पे सब के समान, सब के भांति चित्त लेट जाना। उत्तान मतलब क्या, ऊपर, पेट ऊपर पीठ नीचे, चित्त लेटना है, जैसे आप सोते हैं वैसे ही। इसका लाभ बता दिया, क्या लाभ हो गया, श्रांति हरम, जो भी थकान है उसको दूर करेगा, हर लेगा। चित्त विश्रांति कारकम, और मानसिक शांति प्रदान है, चित्त को शांत करेगा। ये लाभ हो गया शवासन का लाभ। ये इम्पोर्टेंट है। लाभ तो था ही, जितने भी हमने लाभ बताए हैं वो इम्पोर्टेंट था, उसको तो आप रट ही जाइएगा, ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन उससे पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे चतुर्सित्यासनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतम ब्रवीमि। इसमें क्या कहा कि भगवान शिव जो हैं, भगवान कहे हैं शिवेन कथितानि, शिव के द्वारा कहे गए हैं कितना, चतुर्सित्यासनानि मतलब 84 आसन कहे गए हैं। किसके द्वारा, शिव के द्वारा। अभी आपको मैंने बताया ना
कि टोटल 84 आसन कहे गए थे। कुछ देर पहले ही जस्ट मैंने इसका वर्णन किया अभी। उसमें से भी 4 थे और उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो 1। तो 84 के बाद आप याद रखोगे 15, फिर 4 और 1, ये सीरीज में आप याद। शिव जी के द्वारा कहे गए थे 84। अब आप हठ प्रदीघ्रंड संहिता में पढ़ोगे ना, तो वहां पे कितने कहे गए? 84 लाख। ये डिफरेंस है, वहां 84 लाख था, यहाँ पे 84 है। तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतम, और उसमें से भी जो सारभूत है 84 में से भी 4 जो हैं सारभूत कहे गए हैं। 84 आसनों का मतलब अब आपको मैं वर्णन करता हूं, 4 आसनों का वर्णन करता हूं। यहां से बताया गया है 4 आसन। अब कौन कौन से 4 आसन हैं वो आप देखिए। चलिए सपना जी इसको पढ़ो। कोई सपना है क्या क्लास में? पढ़िए इस स्वप्नाली श्लोक करती को। हूँ सर। क्या? ओके, स्वप्नाली। हाँ अच्छा, सोनाली, हाँ पढ़िए। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम् श्रेष्ठम तथापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, चेती चतुष्टय, ये 4 जो श्रेष्ठ बताए गए हैं। इससे पहले बताया ना आपको, सबसे पहले 84 और उसमें भी 4 जो है सारभूत है। और श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासन सदा, और उसमें से भी जो श्रेष्ठ है वो क्या है? सिद्धासन है, जो क्या करता है? सुख देता है, सुख प्रदान करता है। नहीं, श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासन सदा, उसमें से भी जो श्रेष्ठ है वो सिद्धासन है, और सिद्धासन का अभ्यास जो है सदा ही सुखपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये श्लोक आप रट जाइएगा। सीरीज में कई बार पूछ देता है ये, है ना। सिद्धासन, पद्मासन, तो आप कैसे याद रखोगे? सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम। ठीक है, एसपी एसबी, ठीक है, एसपी एसबी, ऐसे करके याद रख लेना आप। अब यहां से सिद्धासन है, यहां से इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सिद्धासन का, तो मैं आपको इसको कल पढ़ाऊंगा। सिद्धासन बहुत बड़ा है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछिए। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हरिओम सर। सिद्धासन में कल पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक बड़ा है, उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, मैं पूछूं आप लोगों को? तो नीचे अलग अलग देख के रखा है, वो क्या है सर? मतलब अपार्ट फ्रॉम क्यूरियोसिटी। नीचे, अरे वो अलग, वो जैसे कि कोई श्लोक है ना, तो उसके ऊपर देखो, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। इस श्लोक के ऊपर देखो नंबरिंग रहती है, और उसी का मतलब नीचे दिया गया रहता है। जैसे कोई श्लोक निकालता हूं मैं, ये देखो 5 नंबर दिया हुआ है ना, भ्रांत्या 5 लिखा हुआ है। अब देखो नीचे पढ़ा, दिख रहा है आपको 5th नंबर? हाँ, भ्रांतवा।
तो ठीक है। और इसका फिर आपको पीछे जब आप जाओगे ना सबसे लास्ट में, तो वहां पे भी सब दिया रहता है कि ये अल्प उसमें दिया हुआ है जो अपने हिंदी के वर्णमाला के अनुसार पीछे दिया है। सबसे पीछे जाओगे ना पेज के, वहां पे भी इसका वर्णन मिलता है। ये समझ में आया? ये देखो हर एक यहाँ 6 दिखेगा ना, बहुमत धावंते 6 नंबर है ऊपर, देखो यहाँ 6 नंबर क्या है, धावंतो, वहां से लिया। ये जो संस्कृत जब आप पढ़ोगे ना, तो कैसे रहता है, मूल शब्द फिर उसके बहुवचन द्विवचन, इस तरह से एक वचन। तो जो आपको डीप में संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना काम चल रहा है उतने से चलाइए। ठीक है। ठीक। और कुछ किसी को पूछना? अनिल जी, आपका फर्स्ट लेक्चर है?